प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट एप्लीकेशन फॉर लीव इजी वे। आसान तरीके से छुट्टी का आवेदन पत्र कैसे लिखें। तो आज हम आपको अंग्रेजी से जो है तो छुट्टी का एप्लीकेशन लिख के जो है तो बताएंगे। प्रायः आपको पता ही होगा कि एग्ज़ाम में जो है तो 5 मार्क्स या 4 मार्क्स का जो है तो एप्लीकेशन दिया जाता है, जिसमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको राइट करने का मैनर्स नहीं होता है, तो गलती करके चले आते हैं और उनको पूरे मार्क्स जो है तो एप्लीकेशन में नहीं मिल पाते हैं। क्योंकि जो एप्लीकेशन लिखने का तरीका होता है तो मिडिल क्लास के बच्चों के लिए अलग और हाई स्कूल के या कहें कि हाई क्लास के बच्चों के लिए अलग होता है। तो आइए हम इसी पर चर्चा करते हुए जो है तो एप्लीकेशन लिखेंगे। तो आइए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप यही मान के चलिए, एक आप रूल बना लीजिए, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले जब मिडिल क्लास की हम बात करें तो बच्चे क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ 2 लिखते हैं, यहाँ इसके बाद यहाँ थोड़ा मतलब नीचे से, और फिर द हेड मास्टर कुछ भी, फिर स्कूल का नेम लिखते हैं, फिर 2 के जस्ट नीचे ही यहाँ सर लिखते हैं ऐसे, और फिर रिस्पेक्टफुली ऐसे लिखते हैं पूरा, और फिर योर्स ओबीडिएंटली जो है तो राइट साइड में इधर जैसे ये कॉर्नर में जो है तो लिख देंगे। लेकिन हाई स्कूल के जो बच्चों के लिए होता है तो कुछ अलग तरह से लिखने का तरीका होता है। तो हम यही समझते हैं कि यदि आप लोग जो है तो जैसे हाई स्कूल के बच्चे जो है तो एप्लीकेशन राइट करते हैं, अगर उसी तरह से आप रूल बना के चलें निचली कक्षाओं से ही, तो आपकी वो एक तरह से आदत बन जाएगी और आप हमेशा जो है तो उसी तरह का एप्लीकेशन राइट करेंगे, तो आपको जो है तो अच्छे मार्क्स भी मिलते रहेंगे और आपको कोई कन्फ्यूजन भी जो है तो नहीं होगा। सो आज हम हाई स्कूल के बच्चों के लिए लीव का एप्लीकेशन लिखेंगे। तो यहाँ हम डाल देंगे 2, नीचे से द डालेंगे, यहाँ प्रिंसिपल, फिर इसके नीचे जो है तो अपने स्कूल का जो है तो नेम डालेंगे विथ एड्रेस कि आपकी स्कूल कहाँ है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे, डिस्ट्रिक्ट नेम जो भी होगा जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, और यहाँ जो है तो स्टेट भी डाल देंगे ब्रैकेट में, एमपी यूपी जो भी होगा। इसके बाद जो है तो आप सब्जेक्ट जो है तो जस्ट आपको सभी एकदम सीधे लिखना है। यहाँ सब्जेक्ट आप डाल देंगे एन एप्लीकेशन फॉर लीव, फिर इसी के जस्ट नीचे से आप यहाँ सर डालेंगे और ऐसे कामा लगा देंगे, कामा पर विशेष ध्यान देंगे। इसके बाद रिस्पेक्ट लिखेंगे फुली, यहाँ भी कामा लगता है, बैक टू से दैट आई हैव बीन suffering from fever since last night लिखेंगे रिस्पेक्टफुली,
आपको पंक्चुएशन का जो है तो ज़रूर ध्यान रखना है, जैसे कि कामा, फुल स्टॉप, ये आपको लगा ही देने हैं। तो सर रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। यहाँ लिखेंगे शो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल जैसे कर देंगे। काइंडली इसी के नीचे से लिखेंगे KINDLY ग्रांट मी लीव फॉर 2 डेज। हमने 2 डेज के लिए जो है तो राइट किया है। आप यहाँ 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज, 1 डेज जो भी होगा आप यहाँ राइट कर सकते हैं, जितने दिन के लिए आपसे पूछा जाएगा। तो इस तरह आप राइट कर देंगे। इसके बाद यहाँ आप योर्स ओबीडेंटली जो है तो राइट कर देंगे। यहाँ अपना नाम डाल देंगे। योर्स ओबीडेंटली के नीचे ये आप नाम डाल देंगे। यहाँ योर नेम रहेगा, आपका नाम, और नीचे आप डेट डाल देंगे। एकदम जस्ट नीचे सामने ही डालना है यहाँ डेट इसी के। तो इस तरह से जो है तो आप एप्लीकेशन राइट कर सकते हैं। आप एक बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ आप डेट लिख दीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, यो सोबिडेंटली के जो है तो नीचे ही डेट रहेगा जस्ट, तो आप डाल दीजिएगा। तो आप एक बात और ध्यान में रखिएगा कि मान लीजिए एप्लीकेशन में कुछ इस तरह से आ जाए कि सपोज दैट के लिए आपको किसी भी लड़के का नाम दे दिया जाए कि आप मोहन है, सोहन है, कुछ भी नाम दे दिया जाए आपको, और बोल दिया जाए कि आप जो है तो इस स्कूल में पढ़ते हैं, मतलब किसी दूसरे स्कूल का नाम दे दे, तब आपको उस सिचुएशन में क्या करना है, जब एप्लीकेशन राइट करना है तो आपको जो नेम दिया रहेगा वही नेम जो है तो आपको यहाँ डालना पड़ेगा। और यदि प्रिंसिपल के लिए दिया है आपको एप्लीकेशन राइट करने के लिए तो प्रिंसिपल ही लिखेंगे। हेड मास्टर के लिए दिया गया तो हेड मास्टर ही लिखेंगे यहाँ पास जो है। क्लास टीचर के लिए लिखा गया तो क्लास टीचर ही यहाँ लिखेंगे। मतलब जो पेपर में लिख के आए वही आपको करना है। और यहाँ मैंने बता ही दिया कि योर्स ओबीडेंटली जो रहेगा तो यहाँ फिर उसका नाम डालना पड़ेगा जो कि पेपर में दिया रहेगा कि आपका जो है तो मान लीजिए आपको कुछ दूसरा नाम दे देगा कि आप मान लीजिए सपोज दैट के लिए आप ये नेम के हैं, तो आपको फिर वही नाम डालना पड़ेगा यहाँ नीचे। और स्कूल का नेम भी जो उसमें दिया रहेगा, भले आप जो है तो अपने गांव में ही स्कूल में क्यों ना पढ़ते हो, लेकिन जो स्कूल का नाम दिया रहेगा पेपर, वही स्कूल का नेम यहाँ डालना पड़ेगा। और डिस्ट्रिक्ट नेम भी जो है तो वहीं का डालना पड़ेगा जहाँ की स्कूल के बारे में पेपर में दिया रहेगा। तो इस तरह से जो है तो आप एप्लीकेशन अगर राइट करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स जो है तो एप्लीकेशन में ला सकते हैं। आई होप आपको हमारे द्वारा एप्लीकेशन लिखने का सजेशन जो है तो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बच्चों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप इसी तरह के और नए नए वीडियोज़ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें, जिससे इसी प्रकार के नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और मेरे वीडियो को जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी बच्चे छुट्टियों में जो है तो इस तरह के वीडियोज़ का जो है तो लाभ उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।